हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ESIC 2019 का पेपर थर्ड शिफ्ट का। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके और उनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज इफ इट इज़ बियॉन्ड। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए 1 वीक, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 2 मंथ, ऑप्शन डी 2 वीक्स। द राइट आंसर इज 48 आवर। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को 48 आवर के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कॉम्प्लिकेशन है एक के अलावा। ऑप्शन ए सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एंडोकार्डाइटिस। द राइट आंसर इज सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के अलावा सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड एंडोकार्डाइटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी इज एज फॉलोज एक्सेप्ट। एपिलेप्सी के पेशेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए? एक्सेप्ट एक के अलावा कौन से देने चाहिए पूछा है। मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, ऑप्शन बी अवॉइड एल्कोहल स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी टेक मेडिकेशन डेली, ऑप्शन डी टेक शावर इन बाथ टब्स। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी टेक शावर इन बाथ टब्स। बाकी हमें सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखने हैं एक्सेप्ट टेक शावर इन बाथ एंड टब्स के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हु हैज़ एन अपॉइंटमेंट फॉर ए पेप स्मीयर शुड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। अपॉइंटमेंट है किसी का पेप स्मीयर का, तो उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? ऑप्शन ए नॉट टू टच और यूज़ वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट, ऑप्शन बी टू ब्रिंग सैनिटरी पैड बिकॉज मॉडरेट ब्लीडिंग में अकर, ऑप्शन सी दैट सी विल नो द टेस्ट रिजल्ट बिफोर लिविंग द ऑफिस, ऑप्शन डी दैट द प्रोसीजर टेक्स अबाउट 45 मिनट्स। द राइट आंसर विल बी नॉट टू टच और यूज़ वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर, ऑप्शन ए विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड सोडियम, ऑप्शन डी फैट एंड प्रोटीन्स। द राइट आंसर इज पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत अच्छा मेजर रोल निभाते हैं फ्लूइड बैलेंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलोसफी होती है एक्सेप्ट के अलावा। प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इंटरसेक्टोरल अप्रोच, ऑप्शन डी इक्विटी एंड जस्टिस। द राइट आंसर विल बी प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अलावा ये सारी फिलोसफी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पॉन्स टू अवॉइड इन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में क्या अवॉइड करना चाहिए? रिस्पॉन्स टू अवॉइड, कौन सा रिस्पॉन्स अवॉइड करना चाहिए के अलावा? ठीक है, बाकी सब हमें ध्यान में रखने हैं एक के अलावा। एडवाइस गिविंग, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिंग एंड क्लेरिफाइंग, आर्ग्यूइंग एंड जजमेंट रिस्पॉन्सेस। हमें ये सब अवॉइड करने हैं। एडवाइस गिविंग अवॉइड करनी है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करने हैं, आर्ग्यूइंग एंड जजमेंटल रिस्पॉन्सेस अवॉइड करने हैं, और रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग को अवॉइड नहीं करना। एक्सेप्ट इसका आंसर होगा रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HbA1c इंडिकेट्स पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल ओवर प्रीवियस। कितने टाइम का ग्लूकोज लेवल दिखाता है? तो राइट आंसर विल बी 3 मंथ पीरियड, 90 डेज का। इसमें ऑप्शन ए 2 मंथ देर का, ऑप्शन बी 6 मंथ देर का, ऑप्शन सी 3 मंथ देर का, ऑप्शन डी 1 मंथ देर का। तो राइट आंसर विल बी 3 मंथ, नहीं 90 डेज तक का ब्लड ग्लूकोज लेवल दिखाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोलिफ कॉजिंग डिस्टेंशन एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ विद डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स इन एम्पुला एंड कोक्लिया इज। एंडोलिम्फ का एक्यूमुलेशन हो जाने से जो लेब्रिंथ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसके साथ में जो एम्पुला और कोक्लिया हैं उनकी सेल का, सेंसरी सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए हॉर्डियोलम, ऑप्शन बी मीनियर्स डिजीज, ऑप्शन सी ओस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी ओटाइटिस मीडिया। द राइट आंसर इज मीनियर्स डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज ऑप्शन ए 0 to 3, ऑप्शन बी 7 to 10, ऑप्शन सी 4 to 6, ऑप्शन डी 3 to 7। द राइट आंसर विल बी 7 to 10। ये एक्सीलेंट स्कोर होता है जिसमें बेसिक केयर दी जाती है, कोई इंटरवेंशन अलग से नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में कौन से सिम्टम्स दिखते हैं एक के अलावा? ऑप्शन ए स्टीरियोटाइप्ड पोजीशन विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, ऑप्शन सी हैव डेंजरस पीरियड्स ऑफ एजिटेशन एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर, ऑप्शन डी सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म। द राइट आंसर विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद। फोटोथेरेपी किसके लिए इंडिकेटेड की जाती है बच्चों में? ऑप्शन ए हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ऑप्शन बी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ऑप्शन सी हेमोलाइटिक डिजीज, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसेमिया। द राइट आंसर विल बी हाइपरबिलिरुबिनीमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ विद लिटिल एक्सर्जन such as when eating a meal has what kind of respiratory condition? Option A Chinese talk respiration, option B stridor, option C dyspnea, option D hyperventilation. The right answer will be dyspnea. कोई ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कोई आदमी अगर थोड़ी सी भी काम करने में उसके शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाता है, छोटी सी भी काम करने में शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होने को हम, जैसे कि सच एज ईटिंग मील, खाते टाइम हो जाता है, तो उसको हम कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन बोलेंगे? द राइट आंसर विल बी डिस्निया। हम उसे डिस्निया बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेड ऑन द यूनिट हैव रैपिडली फिल्ड एंड द पेशेंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया इज अबाउट टू हैव ए रूममेट। द रूममेट इज पोस्ट सर्जिकल पेशेंट without an infection, the nurse would। अगर किसी पेशेंट के बैक्टीरियल निमोनिया है और उसके बेड रैपिडली भरे जा रहे हैं और उसके पास और पेशेंट आना है, जो नया पेशेंट है वो पोस्ट सर्जिकल है, उसके कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए नॉट टू वरी बिकॉज दिस रूम हैज़ इट ओवन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, option B make a certain that curtain around the new patient's beds are functional and completely closed, option C notify admitting office that the new patient cannot be housed with patient under droplet pneumonia, option D simply prepare the unit for arrival of new patient. The right answer will be notify the admitting office that the new patient cannot be housed with a patient under droplet pneumonia. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज रेफर्ड। एयर की अमाउंट जो ईच साइकिल में आती है और बाहर जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए टोटल लंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। राइट आंसर विल बी टाइडल वॉल्यूम। जो एक साइकिल के अंदर जितनी एयर अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है
उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर एग्जाम्पल फॉर। ऑप्शन ए होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, ऑप्शन बी टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, ऑप्शन सी प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, ऑप्शन डी सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। सीट बेल्ट पहनना और सेफ्टी हेलमेट पहनना और भी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट किसके एग्जाम्पल हैं? कौन सी हेल्थ बिहेवियर, हेल्थ प्रमोशन, कौन से लेवल का प्रमोशन है? तो राइट आंसर विल बी प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। ये प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर के अंडर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लिप पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड। ऑप्शन ए 12 to 18 month, ऑप्शन बी 3 month, ऑप्शन सी 2 to 3 year, ऑप्शन डी 6 month। द राइट आंसर विल बी 12 to 18 month। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी डिस्निया, ऑप्शन सी कोट विद एक्सपेक्टोरेशन, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। द राइट आंसर विल बी हाइपोटेंशन। बाकी सब पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लासिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इज। ऑप्शन ए एनसेफ्लिन, ऑप्शन बी एंडोर्फिन, ऑप्शन सी नोसिसेप्टर, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। द राइट आंसर विल बी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म करवाते हैं और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन मिडिल एज्ड एडल्ट बिकॉज। जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो ज़्यादा रिस्क होती है उनकी डिहाइड्रेशन की। हम बात करें मिडिल एडल्ट एज के, उसका कारण है ऑप्शन ए द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, ऑप्शन बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, ऑप्शन सी द एल्डरली हैव मोर मसल मास, ऑप्शन डी देयर बॉडीज आर मोस्ट 80% वाटर। द राइट आंसर विल बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली। जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो कम काम करती है ओल्ड एज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रॉपरली स्टेज ए प्रेशर अल्सर। ऑप्शन ए द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन, ऑप्शन बी द स्किन मस्ट बी completely ड्राई, ऑप्शन सी a scar must be removed, ऑप्शन डी नेचुरल लाइट मस्ट बी यूज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, a scar must be removed। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, why it is important for health care provider to monitor the growth and development of the children। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है बच्चों के? ऑप्शन ए स्टैटिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च, ऑप्शन बी स्टडिंग ग्रुप फॉर चिल्ड्रन हेल्प टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस, ऑप्शन सी पेरेंट नीड टू रीएश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, ऑप्शन डी अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। द राइट आंसर विल बी डी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फ्लामेटरी एक्जिडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। ऑप्शन ए 1 to 4 days, ऑप्शन बी 1 year, ऑप्शन सी 5 to 20 days, ऑप्शन डी 21 days to a month। द राइट आंसर विल बी 1 to 4 days। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड करती है, कौन से प्रिंसिपल को इंक्लूड करती है? एक्सेप्ट। ऑप्शन ए माल एफिशिएंस, ऑप्शन बी बेनिफिशियंस, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। द राइट आंसर विल बी माल एफिशिएंस। इसके अलावा ये सब प्रिंसिपल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी टे सेक्स डिजीज, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो राइट आंसर विल बी टर्नर सिंड्रोम, बिकॉज मेटाबॉलिज्म एरर, ये तीनों बाकी सब मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर हैं। टर्नर सिंड्रोम ये सेक्सुअल क्रोमोसोम की
कमी से होता है। एक फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से ओवेरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है कितने टाइम में? ऑप्शन ए 0.9 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.12 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.57 सेकेंड। द राइट आंसर इज 0.8 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज़ बेस्ट टू काउंट द। जब पल्स रेट इरेगुलर हो तो कहाँ से कैसे हमें अच्छे से काउंट करनी है? ऑप्शन ए रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन बी एपिकल पल्स फॉर फुल मिनट, ऑप्शन सी रेडियल पल्स फॉर ए फुल मिनट, ऑप्शन डी एपिकल पल्स फॉर 30 सेकेंड। द राइट आंसर इज एपिकल पल्स फॉर फुल मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर? ऑप्शन ए साइज ऑफ ट्यूमर, ऑप्शन बी ग्रोथ रेट, ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी एनकैप्सुलेशन। तो साइज ऑफ ट्यूमर बड़ा डिफरेंस नहीं है बेनाइन एंड मैलिग्नेंट में, क्योंकि ये दोनों में सेम देखने को मिल सकता है। साइज से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बाकी ये तीनों चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेवल ऑफ केयर विच इज़ ओरिएंटेड टुवार्ड द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज, द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबल एंड क्रोनिक कंडीशन। द लेवल ऑफ केयर जिसमें ओरिएंटेड किया जाता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को, और कम्युनिटी की डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है, और कॉमन एपिसोडिक डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है, और स्टेबल और क्रोनिक कंडीशन को मॉनिटर किया जाता है। वो कौन सी लेवल में आते हैं? तो राइट आंसर तो ऑप्शन ए इज एडवांस केयर लेवल, ऑप्शन बी प्राइमरी केयर लेवल, ऑप्शन सी टर्सरी केयर लेवल, ऑप्शन डी सेकेंडरी केयर लेवल। द राइट आंसर इज प्राइमरी केयर लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट एंड एक्ट्स एग्जाम्पल रिचुअल रिजिडिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टर्म्ड एज? ऑप्शन ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी एप्रीहेंशन, ऑप्शन सी फोबियाज, ऑप्शन डी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। द राइट आंसर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे कुड हेपेटाइटिस ए वायरस बी स्प्रेड इन इफ वन ऑफ द किचन एम्प्लॉय is in the reservoir? Option A fecal oral fecal route through his hands, option B while he speaks and sneezes through droplet route, option C if he sustains a cut through blood bone, option D while he cough out through airborne route. The right answer is oral fecal रूट थ्रू हिज हैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? ऑप्शन ए हार्टबर्न्स, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया, ऑप्शन बी हेमाटोमेसिस और मेलेना, ऑप्शन सी पेन अकर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन डी रीबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्निस पॉइंट। द राइट आंसर इज रीबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्निस पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स ऑफ बर्थ ऑफ ए बेबी इज स्टेज्ड एज? सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन से बर्थ ऑफ बेबी तक की स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्टेज 4 ऑफ लेबर, ऑप्शन बी स्टेज 1 ऑफ लेबर, ऑप्शन सी स्टेज 3 ऑफ लेबर, ऑप्शन डी स्टेज 2 ऑफ लेबर। द राइट आंसर इज स्टेज 2 ऑफ लेबर। स्टेज 1 लेबर के अंदर कंप्लीट डायलेशन होता है 0 to 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स का डायलेशन होता है। स्टेज 2 के अंदर डायलेशन से लेके बेबी के बर्थ तक होती है, और स्टेज 3 में बेबी के बर्थ के बाद से प्लेसेंटा की डिलीवरी होने तक का टाइम होता है, और स्टेज 4 में प्लेसेंटा डिलीवरी होने के
फर्स्ट 4 आवर तक का टाइम स्टेज 4 में काउंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कलाइज अनसर्कलाइंग सर्विक्स विथ फ्यूचर इज डन फॉर पेशेंट विथ ऑप्शन ए कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन बी इनकम्पिटेंट सर्विक्स, ऑप्शन सी थ्रेटेंड अबॉर्शन, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट अबॉर्शन। द राइट आंसर इज इनकम्पिटेंट सर्विक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एरिक्सन्स थ्योरी एडोलसेंट डेवलप ए सेंस ऑफ ऑप्शन ए इंटेलेक्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इनिशिएटिव, ऑप्शन डी आइडेंटिटी। द राइट आंसर इज आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरा इज डिफाइंड एज, पेरा हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी बोर्न फ्रॉम बिगिनिंग of 38 to 42 weeks, option D number of past pregnancy gone beyond period of viability. The right answer is number of past pregnancy gone beyond period of viability. Viability period होता है 22 weeks का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए यूट्राइन एनलार्जमेंट, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय अल्ट्रासाउंड। द राइट आंसर विल बी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय अल्ट्रासाउंड। बाकी ये सब हमें नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। हम इनको देख के, जैसे यूट्राइन एनलार्जमेंट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रेग्नेंट है, ये पॉजिटिव डेफिनेट साइन नहीं है, क्योंकि कई बार ये ट्यूमर ग्रोथ की वजह से भी यूट्राइन एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। और क्विकनिंग, एमेनोरिया, ये भी हम पॉजिटिव डेफिनेट साइन में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ऑप्शन बी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी ए डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस। द राइट आंसर इज ए डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A significant predictor of fetal well-being is if fetal heart rate is a significant predictor of fetal well-being if fetal heart rate is option A 180 to 200 beats per minute, option B 100 to 120 beats per minute, option C 160 to 200 beats per minute, option D 120 to 160 beats per minute. The right answer is 120 to 160 beats per minute. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कोज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स कॉन्डिलोमाटा एक्यूमिनाटा इज ऑप्शन ए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन बी नाइजीरिया गोनोरिया, ऑप्शन सी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑप्शन डी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। द राइट आंसर इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ IV, द नर्स मस्ट ऑप्शन ए change IV tubing and the solution, option B apply warm moist pack to reddened area, option C start nasal oxygen, option D stop infusion and remove IV cannula। the right answer is stop infusion and remove IV cannula। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in the liver bacteria that found their way into portal circulation is destroyed by option A hydrochloric acid, option B cilia, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन डी कुफर सेल। द राइट आंसर इज कुफर सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा इज ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन बी बेंजोडाइजेपाइंस, ऑप्शन सी IV ग्लूकोज 10%, ऑप्शन डी थायमिन IV। द राइट आंसर इज एंटी डिप्रेसेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following would not promote trust in nurse-patient relationship? Option A, returning at the stated time. Option B, fulfilling promise. Option C, maintaining confidentiality. Option D, examining a wound without providing privacy. The right answer is examine a wound without providing privacy. फिर next question देखते हैं, vital statistics include the following except ऑप्शन ए बर्थ रेट, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिक्स, ऑप्शन डी एजुकेशन रेट। तो एजुकेशन रेट के अलावा
ये सब वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। देन राइट आंसर विल बी एजुकेशन रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा। ऑप्शन ए 60 to 100 mg per dl, ऑप्शन बी 130 to 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी 90 to 196 mg per 100 ml, ऑप्शन डी 97 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द राइट आंसर इज 135 to 143 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनकरेज एन इन्फेंट्स कॉग्निटिव एंड साइकोसोशियल डेवलपमेंट parent and other caregiver should, option A keep the baby with them at all times so he or she is safe, option B allow the baby to play alone several hours each day, option C firmly explain the rule of acceptable behavior, option D give loving consistency care including playing. The right answer is give loving consistent care including playing. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए एक्सपल्सन, ऑप्शन बी एफेसमेंट, ऑप्शन सी डायलेशन, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन। द राइट आंसर इज एफेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग इज, ऑप्शन ए स्पोर ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द राइट आंसर इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी अरेक्नोइड विलाई, ऑप्शन सी सेंट्रल सल्कस, ऑप्शन डी कोरोइड प्लेक्सस। द राइट आंसर इज कोरोइड प्लेक्सस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इस पार्ट में क्वेश्चन 50 तक डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।